साथियों, आज हम सामान्य वित्त लेखा नियम अर्थात जीएफएनडीआर में जो विभिन्न जीए पद दिए गए हैं उसको याद करने के लिए एक कहानी लेके आए हैं जो कि काल्पनिक है। चटपटा किताब वाले की एक कहानी है। साथियों, हम आपको बता दें कि हमने आरएसआर की ऑब्जेक्टिव पुस्तिका भी अभी निकाली है जिसमें 850 से अधिक क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि हमने इसमें चैप्टर वाइज दिया है, विभिन्न दिनांक प्रतिशत दिनांक चैप्टर वाइज दिया है, परिशिष्ट अधिनियम नियम विगत प्रश्नों के प्रश्न सभी को हमने अलग अलग दिए हैं। इसके पुस्तिका यदि किसी को नहीं मिलती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9785070940 पर मार्गदर्शन के रूप में पीडीएफ ले सकते हैं। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे अपनी कहानी के ऊपर, जीए प्रपत्र आप कैसे याद कर सकते हो। साथियों, हम आपको बता दें बहुत सी पुस्तकों में जीए प्रपत्र जो दिए गए हैं वह पुराने जीए प्रपत्र दिए गए हैं। साथियों, आपका जो अभी जूनियर अकाउंटेंट का आपने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस में साफ लिखा हुआ है कि नवीनतम संशोधन सहित अर्थात आपको जीए प्रपत्र जो याद करने हैं वो नवीनतम याद करने हैं। इसलिए हम पुराने जीए प्रपत्र भी इसमें पीडीएफ में लेके आए, परंतु हम उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे। आप उसके अंदर आप देख सकते हो, उसका हमने शो कर रखा है कि नया जीए प्रपत्र क्या है, पुराना क्या है, लेकिन हम आपको कहानी के माध्यम से केवल नए जीए प्रपत्र ही पढ़ाएंगे। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करते हैं जीए प्रपत्र के बारे में। चटपटा नाम ने बुक स्टोर की दुकान खोल रखी थी। इसने अपनी दुकान में अलग अलग किताबें और रजिस्टर रख रखे थे। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे रजिस्टर के ऊपर। तो लेखा शीर्षवार द्वारा व्योग का रजिस्टर अर्थात यह जीए 1 में नंबर काउंटर पर रखता था, नंबर 1 पर काउंटर पर रखता था। तो साथियों, लेखा शीर्षवार द्वारा व्यय का रजिस्टर नंबर 1 पर काउंटर पर रखता था। पुराना ये 19 में। अब हम पुराने जीए प्रपत्र के बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल नए जीए प्रपत्र पर चर्चा करेंगे। साथियों, अगला है दुर्विनियोग हानि आदि का रजिस्टर। यह 7 रुपये में बेचता था। ठीक है, जब कभी भी ये आपसे माइंड में जब भी दुर्विनियोग हानि कपट का जीए प्रपत्र के बारे में पूछे तो आप माइंड में रखना 7 रुपये में इसने चटपटे दुकान खोली थी जो कि 7 रुपये में बेचता था। प्राप्त किए गए मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट आदि का रजिस्टर। ठीक है साथियों, यह जो कोई 18 मनी प्लांट लाकर देता था उसी को देता था। यदि कोई लाकर नहीं देता था तो उससे 21 रुपये लेता था। अर्थात जब भी कोई आपसे पूछे मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, तो ये आपको याद रखना 18 मनी प्लांट जब भी आए तो आपको जीए 18 करना है। और यदि 18 मनी प्लांट कोई किसी को नहीं देता था तो उससे रुपये लेता था, 21 रुपये। यहाँ 21 रुपये मतलब भुगतान, अर्थात मनी ऑर्डर, बैंक चेक आदि का भुगतान का रजिस्टर जीए 21 में दिया गया। साथियों, हमें कहानी के माध्यम से लिंक कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ को, तो है ना। तो आप इसको 2-3 बार कहानी को दोहराना, आपको ये जीए बिल्कुल याद हो जाएंगे, आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। बिल रजिस्टर, इसने अपनी दुकान में 19 किलो की बिल्ली पाल रखी थी। जब भी आपको बिल रजिस्टर के बारे में कोई भी बात हो तो आपको याद रखना 19 किलो की एक इस चटपटे ने बिल्ली रख रखी थी, तो आपको याद हो जाएगा बिल रजिस्टर 19 में। बिल प्रेषण पंजिका अर्थात रजिस्टर, बिल को भेजने से पहले यह 24 बार प्रेस करता था। जब भी आपको आता है ऑप्शन के अंदर कि बिल प्रेषण पंजिका कौन से जीए प्रपत्र में दिया गया है, तो साथियों आपको याद रखना 24 बार प्रेस करता था यह चटपटा। तो आपको आंसर जीए 24 करना है। बिलों का नकदी भुगतान की निगाह रखने वाला रजिस्टर, यह अपनी दुकान पर आने वाले बिलों को अपनी निगाह अर्थात आंखों से देखने के लिए 25 किलोवाट का बल्ब लगा रखा था। जब भी आपको ये क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बिलों को नकदी भुगतान की निगाह रखने वाला रजिस्टर कौन से जीए प्रपत्र में दिया है, तो साथियों आपको याद रखना 25 किलो वाट। तो ठीक है, 25 किलो वाट वाला बल्ब, तो आपको फ़ौरन ये याद हो जाएगा। सहायता अनुदानों का रजिस्टर, यह किसी की भी शादी में जाता था तो 111 रुपये का कन्यादान करके उसकी सहायता करता था। साथियों, जब भी आपको सहायता अनुदान का रजिस्टर जैसे ही आता है आपको 111 रुपये कन्यादान ये याद रखना। और साथियों हम बता दें कि जब
हो सकता है आपके ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ जाए कि सहायता अनुदान का रजिस्टर GA 111 में दिया गया है, यह कब से प्रतिस्थापित किया। अगर ऑप्शन में आता है प्रतिस्थापित दिनांक तो आपको 4/10/2016 करनी है। और हो सकता है कि क्वेश्चन में ये आ जाए कि सहायता अनुदान का रजिस्टर GA 111 में जो दिया गया वह कब से लागू गया। तो साथियों आपको दिनांक करनी है 1/1/2017 से यह लागू हुआ। दोनों क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं साथियों इसमें, कब से प्रतिस्थापित हुआ और कब से ये लागू हुआ। अब साथियों अब हम आगे चर्चा करते हैं। यह इन रजिस्टर को अलग से विवरण निम्नानुसार रखता था। ठीक है, चटपटा क्या करता था, रजिस्टर जो भी बनाए थे उसका विवरण भी रखता था। अब हम आपको जो चर्चा करेंगे वो विवरण से संबंध में करेंगे। ठीक है, देयता एवं वचनबद्धता का मासिक विवरण, इसको जो कोई भी बाद में पैसे देकर जाने के लिए बोलता था उसका विवरण हर माह की 2 तारीख को नोट कर लेता था। तो साथियों जब भी कोई देयता एवं वचनबद्धता का मासिक विवरण का आपसे क्वेश्चन आता है तो आपको GA 2 करना उसका। ठीक है आंसर। लेखों के महालेखाकार से मिलान का विवरण, ये हर 5 साल में लिखे गए लेखों से मिलान महालेखाकार से करवाता था। ठीक है साथियों, जब भी आपसे ऑप्शन में आता है कि लेखों को महालेखाकार से मिलान किस GA प्रपत्र में दिया गया है तो आपको याद रखना 5 साल से ये अपने दुकान के लेखों का मिलान करता था, तो आपको आंसर 5 देना है। ठीक है। राजस्व के वर्गीकरण की त्रुटियों का विवरण, जब इससे राजस्व में कोई त्रुटि हो जाती थी तो इसके 10 लग जाते थे। तो साथियों यहाँ 10 लगने का मतलब ये हो गया कि आपको 10 नंबर। ठीक है, तो ये जब भी ये पूछा जाए कि राजस्व के वर्गीकरण की त्रुटियों का विवरण तो आपको याद रखना चटपटे को, जब भी इस प्रकार से राजस्व के अंदर वर्गीकरण में कोई त्रुटि हुई तो उसको 10 लगे, अर्थात 10 नंबर पे इसका उल्लेख किया गया। साथियों ये कहानी है ना। वसूल किए गए राजस्व की माफ़ी व महालेखाकार को भेजे गए विवरण, जब राजस्व की कोई वसूली होती थी तो यह अपने गांव के 11 पंचों के सामने माफ़ी मांगता था। जब भी माफ़ी के संबंध में आपसे जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है कि जो माफ़ी का अगर GA का तो आपको फ़ौरन क्या रखना, 11 पंचों के सामने उसने माफ़ी मांगी तो आपको GA 11 आंसर देना था। वसूल किए गए राजस्व की माफ़ी व महालेखा को भेजे गए विवरण का उल्लेख GA 11 में किया गया। साथियों अब हम आगे चर्चा करते हैं। जब भी ये किसी शादी में कन्यादान डालने जाता था तो की गई सहायता अनुदान के रूप में 110 के पेट्रोल का बिल उठाता था। ध्यान रखना साथियों, जब भी आपसे क्वेश्चन आता है सहायता अनुदान का बिल, यहाँ सहायता अनुदान का बिल की बात कर रहे हैं तो बिल आप ध्यान रखना। ये चटपटा क्या करता था, किसी की शादी में जाता था तो 110 रुपये का पेट्रोल डला के उससे बिल लेता था। तो जब भी सहायता अनुदान की बात आती है तो सहायता अनुदान के बिल की बात आती है तो 110 करना आपको चाहिए। हर बार बिल के साथ 23 पर्चियाँ लगाता था। बिल के साथ लगाई गई पर्चियाँ 23। ठीक है, चटपटे की एक खासियत थी, ये शादी में जाता था। ठीक है, शादी में जाकर जब भी जाता था तो 110 का पेट्रोल भरता था तो सहायता अनुदान का बिल 110 में हो गया। और पेट्रोल की वो उसको अलग अलग पर्चियाँ लेता था 23 पर्चियाँ लेता था। तो बिल के साथ लगाई गई पर्चियाँ का उल्लेख हो जाता नहीं है, तो आपको GA 23 का आंसर देना है। अब साथियों जब आपसे ये क्वेश्चन पूछे सहायता अनुदान का बिल किस दिनांक को प्रतिस्थापित किया गया तो आपको साथियों इसका आंसर देना दिनांक 4/10/2016 को। और जब ये पूछे कि सहायता अनुदान का बिल जो कि GA 110 में दिया गया है वह किस दिनांक से लागू किया गया तो आपको साथियों 1/1/2017 आंसर देना है। यह 4 साल का था, तब से ही किताबों का संग्रह करता था तथा उनका मिलान करता था। संग्रह और मिलान का उल्लेख GA 4 में किया गया। साथियों इसने 8-9 साल में काफ़ी राजस्व संग्रह कर लिया था। जब राजस्व संग्रह की मासिक प्रगति रिपोर्ट के बारे में कोई भी GA आता है तो साथियों आपको आंसर देना GA 8 और 9 का। ठीक है साथियों, इसके पास बुक देने वालों के लिए 12 पन्नों की चेक बुक थी। ठीक है, पास बुक देने वालों के लिए 12 पन्नों की चेक बुक थी। प्राप्त चेकों की रसीद का उल्लेख नियम 12 GA 12 में दिया गया। एक पुलिस वाले ने इसको 15 बार चालान काटा, अर्थात जब भी कोई चालान आ जाता है तो आपको ये कोई भी क्वेश्चन आता है कि चालान का उल्लेख कौन से GA में किया है तो आपको साथियों याद रखना 15 बार पुलिस वाले ने चालान काटा तो 15 देना है। ठीक है, और बोला कि रोकड़ देने पर 16वीं बार हम चालान काटने नहीं आएंगे। रोकड़ देने अर्थात पैसा दोगे तो हम काटेंगे, आपका चालान नहीं काटेंगे। तो रोकड़ पुस्तिका सामान्य का उल्लेख GA 16 में किया गया है।
यदि आप नहीं दोगे तो हम अगली बार से अन्य 17 लोगों की टीम भेजेंगे। रोकड़ पुस्तिका अन्य, साथियों ध्यान रखना, रोकड़ पुस्तिका सामान्य आपको याद रखना, अगर आप 16 रुपये दे दोगे तो हम नहीं भेजेंगे, ठीक है। और यदि आप नहीं देते तो 17 लोगों की टीम भेजेंगे। जब रोकड़ पुस्तिका अन्य है तो आपको नियम, सॉरी यहाँ नियम नहीं है, ये जीए है, ठीक है, जीए 17 आपको याद रखना है। अब अन्य जो रह गए हैं साथियों, छोटे छोटे आकस्मिक प्रभारों के वाउचर जो कि जीए 26 में दिया गया है। छात्रवृत्ति स्टाइपेंड जीए 112 में दिया गया है। सामान्य रूप से रसीद बुक का प्रारूप जीए 13 में दिया गया है, ध्यान रखना साथियों। शिक्षा विभाग के लिए रसीद बुक का प्रारूप जीए 14 में दिया गया साथियों। शिक्षा विभाग का आता तो जीए 14 दोगे। और रसीद बुक का आपसे ऑप्शन में आ सकता है कि रसीद बुक का प्रारूप सामान्य रूप से कौन से जीए में दिया गया, तो आपको जीए 13 आंसर देना है। जब आपसे क्वेश्चन आता है कि रसीद बुक का प्रारूप शिक्षा विभाग के लिए दिए कौन से जीए में दिया गया, तो आपको 14 आंसर देना है साथियों। हम आपको बता दें कि हम जल्दी ही जीएफ भंडार की भी पुस्तिका निकालेंगे। अगर हम पुस्तिका नहीं निकाल पाए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9785070940 पर पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको हमारा ये जीए याद कराने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।